यहाँ हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है और इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये हमारा सब समीकरण नंबर पहला है, ये पहला हमारा समीकरण है और ये समीकरण दूसरा है। ठीक है। अब देखो, विलोपन विधि के लिए हमें किसी भी x या y को विलुप्त करना होता है। विलुप्त करने का मतलब है गायब कर देना, तो उसको हमें गायब करना है। हम जिसे भी पहले निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं पहले हम y निकालना चाहते हैं, तो हमें x को विलुप्त करना होगा, यानी कि इसे गायब कर देना होगा, ख़त्म करना होगा। अगर हम पहले x निकालना चाहते हैं तो हमें y को विलुप्त करना होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि पहले हम क्या निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x को अगर हम गायब करना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, तो x के बगल में जो लिखा हुआ है वो बराबर होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर x के बगल में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर x के बगल में क्या लिखा है, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, 1 हर जगह है, सबका मालिक 1। तो अब यहाँ पर हम 3 कैसे लाएं, तो यहाँ पर 3 लाने के लिए, क्योंकि हमें इसे ख़त्म करना है ना, तो यहाँ पर 3 चाहिए। अब 3 लाने के लिए हमें इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना होगा। तो हम इस पूरे समीकरण को अगर 3 से गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं, है ना, यहाँ पर लिख दिया गुणे 3, क्योंकि हम इसे 3 से गुणा करने जा रहे हैं। अब इसे भाषा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। चाहो तो तुम लिख सकते हो कि समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो देखो, ऊपर वाला समीकरण को हमने कुछ नहीं किया है, तो वो तो ऐसा ही लिखा रहेगा जैसा लिखा हुआ है। तो ऊपर से देख के लिख रहे हैं। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो लिखा है 3x माइनस का 5y, है ना, 5y, और बराबर में लिखा हुआ है -1। देखो यहाँ पे, यहाँ से देख के लिख दिया, इसको सीधा सीधा छाप दिए हैं ऊपर से देखकर। नीचे वाले को 3 से गुणा करना है, सभी को, पूरे समीकरण को गुणा करने का मतलब है कि जो भी लिखा हुआ है वो सब गुणा होगा 3 से। तो सब 3 गुना हो जाएगा। तो x अगर 1 है, ये 3 गुना हो गया तो 3x हो गया, है ना। यहाँ पर y अकेला है, 3 गुना किया तो वो 3 गुना हो गया, माइनस का 3y हो गया। -1 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इतना ठीक है, बड़ा आसान है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब ये देखो कि यहाँ पर x कैसे ख़त्म होगा। ये 3x और 3x जब इसको हम घटाएंगे, 3 आम में से 3 आम चला गया, कुछ नहीं बचा, है ना, ख़त्म। तो इसको हम घटा लेते हैं। अब घटाने का क्या तरीका है, तो देखो घटाएंगे बहुत ध्यान से। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो देखो यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है वो प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का है ना। तो ये प्लस को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, सीधा सीधा माइनस लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पर माइनस है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे जब हम, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तुम इतना समझो कि चिन्ह बदल जाता है ना, तो माइनस, ये माइनस लिखा हुआ तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस लिखा है तो ये प्लस हो गया, सीधा। अब माइनस को भूल जाओ। अब ये देखो इसका चिन्ह बदल चुका है। तो 3x में से 3x चला गया, क्या बचा, 0, वो तो ख़त्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे काटते हुए दिखा देंगे, ये ख़त्म हो गया। अब देखो माइनस का 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है माइनस का 5y और ये लिखा है प्लस का 3y। माइनस का 5y और माइनस का 3y, ये कितना होगा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है जिसको, तो वो ऐसे देखो कि ये माइनस का 5 और प्लस का 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो जानते हो कि छोटे में से देखो बड़ा घट रहा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। अगर 5 में से 3 घटाते तो 2 आता, क्योंकि चिन्ह देखो बड़े वाले का लेते हैं, तो 5 बड़ा है, चिन्ह उसका माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 में से प्लस का 3 गया तो 2 बचा माइनस का, और y तो लगा ही हुआ है, बराबर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। और देखो माइनस का 1 और प्लस का 3, है ना, तुम्हारे पास 3 रुपया है, 1 रुपया चला गया, 2 रुपया बचा। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको जैसे चाहो हल कर लो, कि यहाँ पर से इसको काट दो, y बराबर लिखा हुआ है 2 और ये माइनस का 2 नीचे आ गया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, है ना, कट जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा y आ गया कितना, माइनस का 1। ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो किसी भी समीकरण में उठाकर x को रख दो, y का वैल्यू, y का मान रख दो। तो मान लो कि दूसरे वाले में रख रहे या पहले वाले में रखना चाहें, जिसमें तुम रखना चाहो तुम रख सकते हो। ऊपर वाले दोनों में से किसी में भी
y का मान -1 उठाकर रख दो। तो मान लो कि दूसरे वाले में रख रहे हैं, ये लिखा हुआ है x, देखो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर -1, ये लिखा हुआ है ना। अब इनसे मतलब नहीं है हमें यहाँ इनका इस्तेमाल हमने y निकालने के लिए किया था, y निकल गया। अब इसमें उठाकर हम रख देंगे y का मान, तो x यहाँ x माइनस वाई बराबर -1 लिखा हुआ है, समीकरण दूसरा है ना। इसमें हमने x हमें निकालना ही है, y हमें कितना मिला -1, तो y की जगह -1 रखोगे तो यहाँ चलो -1 ऐसे रख दिया, -1 ये पहले से लिखा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, y की जगह -1 रखा। अब ये x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर गया तो प्लस का 1 बराबर ये -1, ठीक है। अब ये x ऐसे रखा हुआ है, ये 1 जो है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो -1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ये 1 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो -1 और -1 है ना। तुम्हारा 1 रुपया नुकसान हुआ, फिर 1 रुपया नुकसान हुआ, तो 2 रुपया नुकसान हुआ, तो -2 है ना। तो x बराबर कितना हो गया -2, ठीक। ये अपना y x और y दोनों आ गया, ख़त्म।